अस्सलाम वालेकुम। आज आपको टाइटैनिक जहाज़ के हवाले से कुछ पुरअसरार हक़ाइक़ बताए जाएंगे जिनके हवाले से शायद इससे पहले आपने सुना हो। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा अब भी ज़ेरे समुंदर जो है ना मौजूद है, और उसको देखने के लिए जो क्रेज़ है, जैसा कि आपने सुना होगा कि एक आबदोज़ 5 लोग को लेकर गई है और वहाँ पर वो गायब हो गई है और उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो डेड हो गए हैं, वहाँ पर शायद कोई धमाका हो गया है। तो टाइटैनिक के हवाले से जो पुरअसरार हक़ाइक़ हैं वो आपको बताते हैं। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में डूबा था, यानी इसे गर्क हुए 111 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, मगर ये बहरी जहाज़ अब भी लोगों के ज़हनों में ज़िंदा है। 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र पर रवाना होने वाला ये बहरी जहाज़ उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था, जिसे तैयार करने वालों का दावा था कि इसका डूबना मुमकिन ही नहीं। मगर ये कनाडा के साहिली इलाके न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर बर्फ़ानी तोदे से टकराकर गर्क हो गया और इसमें सवार 1500 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हो गए। डूबने के बाद इस जहाज़ का मलबा भी एक मुहिमा बन गया और 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे बाद 1985 में इसे दरियाफ्त किया गया था। इस हादसे पर पहली फिल्म 1 माह बाद ही रिलीज हुई। खामोश फिल्मों में काम करने वाली अमेरिकी अदाकारा डोरथी गिब्सन टाइटैनिक के डूबने के बाद बच जाने वाले 700 मुसाफिरों में शामिल थी। इस हादसे से बच जाने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने फौरी तौर पर सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक नामी फिल्म पर काम शुरू किया, जिसमें हादसे को दिखाया गया था। ये फिल्म मई 1912 में यानी हादसे के 1 माह बाद रिलीज हो गई थी और अदाकारा ने वही कपड़े और जूते पहनकर काम किया जो हादसे के वक्त इनके जिस्म पर थे। ये फिल्म तो कामयाब रही, मगर इसके प्रिंट आतिशज़दगी के बायस तबाह हो गई। टाइटैनिक के 3rd क्लास कंपार्टमेंट्स में 700 से 1000 मुसाफिर मौजूद थे, मगर इन्हें दस्तयाब सहूलियात न होने के बराबर थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुसाफिरों के लिए नहाने के बस 2 टब दस्तयाब थे। अमले के पास दूरबीनें नहीं थी। टाइटैनिक के निगरान फ्रेडरिक फ्लैट और रिगनार्डी को सफ़र के दौरान दूरबीनों तक रसाई नहीं मिली, जिसके बायस वो बहुत दूर तक नहीं देख सकते थे। जहाज़ के 2nd ऑफिसर को आखिरी वक्त में तब्दील किया गया था और वो इस लाकर की चाबी भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी थीं, जिसके बायस अमले के पास दूरबीनें मौजूद नहीं थीं। 1912 की सरकारी तहकीकात के मुताबिक दूरबीनें न होने के बायस बर्फानी तोदा जहाज़ टकराने से महज 37 सेकंड पहले नजर आया। टाइटैनिक की तैयारी के दौरान भी हादसात हुए थे। ये जहाज़ अप्रैल 1912 में अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ था। जहाज़ की तामीर के दौरान हादसात के बायस 8 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से महज 5 के नाम अब मालूम हैं। इस ऐद में दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी हलाक हुआ। जॉन जैकब आस्टर फोर को इस ऐद में दुनिया का अमीर तरीन शख्स तस्वर किया जाता था, जो 15 करोड़ डॉलर मौजूदा ऐद के 4.5 अरब डॉलर के बराबर के मालिक थे। वो टाइटैनिक के जरिए बर्तानिया से अपने घर वापस जा रहे थे जब हादसे के बायस हलाक हुए। खुशकिस्मत और बदकिस्मत तरीन करार दी जाने वाली खातून वायलेट जेसोप नामी खातून को खुशकिस्मत या बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया जाता है। वो पहले टाइटैनिक और फिर ब्रिटेनिक बहरी जहाज़ डूबने के वाक़यात में बचने में कामयाब रही थी। टाइटैनिक के हादसे के वक्त इनकी उम्र 25 साल थी और इसके 4 साल बाद यानी 1916 में ब्रिटेनिक के हादसे में भी बच गई थी, जो एक बारूदी सुरंग से टकराकर तबाह हुआ। एक नावल में हादसे की पेशगोई काफ़ी साल पहले की गई थी। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल कबल ऐसे हादसे की पेशगोई की गई थी। 1898 में शाया होने वाले एक नावल फ्यूटिलिटी में टाइटैनिक जैसे हादसे की पेशगोई की गई थी। ये नावल ऐसे बहरी जहाज़ के बारे में था जिसका नाम
टाइटन था और वो अपने पहले सफ़र के दौरान अप्रैल के महीने में बर्फानी तोदे से टकराकर डूब जाता है। नावल में भी जहाज को कभी गर्क न होने वाला कहा गया था और इसमें भी लाइफ बोट्स की तादाद इतनी ही थी जितनी टाइटैनिक में थी। अगरचे ये अपने ऐद का सबसे बड़ा बहरी जहाज था और इसके सफ़र का रूट भी मालूम था, मगर इसका मलबा 7 दहाइयों की जद्दोजहद के बाद मिला। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी बहरिया के एक खुफिया मिशन के दौरान टाइटैनिक को दरियाफ्त किया गया था। जहाज के साथ हलाक होने वाले 1500 में से महज 300 अफराद की लाशें मिल सकीं, जिनमें से एक बच्चे की लाश भी शामिल थी। इस बच्चे की शनाख्त म्यूजियम को अतिया किए गए जूतों और डीएनए के जरिए लगभग 100 साल बाद हुई। टाइटैनिक से बचने वाली आखिरी मुसाफिर का इंतकाल 2009 में हुआ। मेलिविना डीन उस वक्त महज 2 माह की थी जब इन्हें टाइटैनिक के हादसे से बचाया गया। इनका इंतकाल 2009 में 97 साल की उम्र में हुआ और वो इस हादसे में बचने वाले अफराद में सबसे आखिर तक जिंदा रहने वाली शख्सियत थी। वैसे तो यकीन से कहना मुश्किल है कि टाइटैनिक किस बर्फानी तोदे से टकराया था, मगर 15 अप्रैल 1912 में खींची गई तस्वीर में एक बर्फानी तोदे को दिखाया गया है। ये तस्वीर एक बहरी जहाज SS प्रिंस एडल्बर्ट में सवार एक शख्स ने खींची थी, जिसे टाइटैनिक के डूबने का इल्म नहीं था। इस फोटोग्राफर ने टकराने के आसार जैसे सुर्ख रंग का मुशाहिदा किया था। जहाज में महज 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। टाइटैनिक में मुसाफिरों की तादाद 2224 थी, मगर लाइफ बोट्स की तादाद 20 थी, जिस पर 1200 अफराद सफर कर सकते थे। टाइटैनिक की तबाही के वक्त 64 लाइफ बोट्स रखने की मंसूबाबंदी की गई थी। बाद में ये तादाद 32 कर दी गई, मगर जब जहाज रवाना हुआ था तो इस पर महज 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। जहाज में सवार एक म्यूजिशियन को 2000 तक मुर्दा करार नहीं दिया गया। टाइटैनिक में म्यूजिक बजाने वाले अफराद में शामिल रोजर ब्रिकोस हादसे में हलाक हो गए थे, मगर इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 2000 में मुर्दा करार दिया गया। इसकी वजह तो वाज़िया नहीं, मगर 88 साल की कोशिशों के बाद रोजर ब्रिकोस का नाम हलाक होने वाले अफराद में शामिल किया गया। तो नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMW TV। थैंक यू, बाय बाय।